चैप्टर फर्स्ट हम उसके काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं, डेरिवेशंस कर चुके हैं, क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, कुछ एक दो डेरिवेशंस और रह गई हैं, कुछ जेई मेंस वाली डेरिवेशंस या टॉपिक रह चुके हैं। लेकिन यहीं पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जैसे पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हमने चार्ज के बारे में और फील्ड के बारे में पढ़ा था उसमें। तो यहाँ पे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर कहने को देख लिया, ये कोई वायर है, ठीक है, यहाँ मान लो हमने कहा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले हमने देखा कि जैसे करंट कैरिंग वायर है, इसके हमने आसपास एक मैग्नेटिक नीडल रखा, कंपास सॉरी, ऐसे करके। तो हमने क्या देखा कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, एक ये फील्ड अपने अगल बगल क्रिएट कर रही है जिससे ये डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अगर इसका हम ऐसे इस साइड कर देते हैं करंट, तब भी हम देखेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक कंपास, इसकी नीडल जो है, जैसे मान लो यहाँ से अगर ये नॉर्थ साउथ में डिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ मान लो ये वेस्ट ईस्ट में ऐसे तो एक एजम्पशन है ऐसा कि ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई होगी। तो हम इसके पर साइंटिस्ट ने लिखा, तो उन्होंने कहते हैं थ्योरी दी, या मतलब एक प्रूफ मिला कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस पहले हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। पहली बात तो हम ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब थोड़ा हम इसको कंपैरिजन करके दिखाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज वाले से, ठीक है। हम यही कहते हैं, वायर लेते हैं करंट कैरिंग वायर, है ना, आई, यहाँ पे हम रख देते हैं चार्ज Q, एक रख देते हैं हम 8 रेस्ट पे, ठीक है, Q। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है था, याद दिलाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करता था ये, है ना, जैसे याद करेंगे तो। और एक हम रख देते हैं ऐसे ही करंट Q यहाँ पर। अब ये कुछ वेलोसिटी के साथ है ना, कुछ वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है Q। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड जैसे करंट कैरिंग वायर है, क्रिएट कर रहा है, तो ये Q को कहते हैं रेस्ट पे है, तो इसको कहीं ना कहीं मतलब अफेक्ट करेगा, कहते हैं इसको, इसका मोशन। और बाद में पता चला कि जब ये एट रेस्ट पे है तो इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जैसे हमने सोचा था कि मैग्नेटिक फील्ड असर करेगी या कुछ करेगी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मैग्नेटिक फोर्स कोई फोर्स नहीं आई। लेकिन जो ये वी में चल रही थी, जो वेलोसिटी चल रही थी, इस पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करी थी, और वो फोर्स बाद में निकली मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम, उसका सिंबल या साइन होता है जो, उसको हम कहते हैं ऐसे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो आपको यहाँ बात क्लियर हुई। पहले हमने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर है, हमने कंपास रखा, तो कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट से पता चला कि हमको कोई ना कोई फील्ड यहाँ पे कहते हैं। तो हमने सोचा शायद क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन चार्ज तो था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती, मतलब ऐसे ही हमने देखा। फिर हमने कहते हैं चार्ज रखा रेस्ट पे, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट करता है, लेकिन इस बार देखा कोई फोर्स उसमें एक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जब हमने चार्ज जो था जब मूव कर रहा था, तब कोई कहते हैं फोर्स एक्ट करी, तो हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें असर कर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें कहते हैं रोल प्ले कर रही है। ये कैसी होती है, वेक्टर फॉर्म होती है, कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जो हो गई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हम ऐसे कई मतलब कई सारी डेरिवेशन आती हैं इसकी। तो डेरिवेशन नंबर 1 हम करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेशन, डेरिवेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक होता है बायोट सावर्ट्स लॉ, जिससे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर निकाल पाते हैं। जैसे हमने ये वायर ले ली, ठीक है, करंट आई यहाँ फ्लो कर रहा है। अब इसका हम एक काम करेंगे, हम कैसे इसका वो निकालना है, जस्ट एक सेकंड आपको अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेरिवेशन नंबर 1, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लेंथ dl हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक ऐसे वो कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हो गया थीटा, ठीक है, एक ये मान लिया हमने r, ये मान लिया पॉइंट P पे हमको निकालना है,
तो हम यहाँ पे एक डीवी पॉइंट काटेंगे, ठीक है। डीवी मतलब स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, उनको पी पे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये समझ में आया कि ये डिफ्लेक्ट किया किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई चाहिए होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। एक और होती है वेबर एम्पेयर मीटर, ठीक है, लेकिन इसको टेस्ला आप याद रखना। अब पहले ये डेरिवेशन कर लेते हैं हम जल्दी से। आज इसकी केवल एक डेरिवेशन करते हैं, फिर जो कल सुबह कहते हैं मैं इसकी और डेरिवेशन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो तो ये जो यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लेंथ dl, ठीक है। इसको हम एक नाम और कहते हैं, इसको हम एक नाम और देते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है। क्लास 10 की एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। सबसे बेसिक डेरिवेशन है ये, पहली डेरिवेशन। इसका बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे कि ये फुल वायर है और वो भी है, पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे। अभी देखो मतलब सिंपल से बताता हूँ आपको मैं। जो यहाँ पे ये डीबी एलिमेंट हमने काटा है स्मॉल सा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। ये मतलब एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला है, ठीक है। डीबी जो है ये प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, ठीक है। और डीबी जो प्रोपोर्शनल है ये प्रोपोर्शनल है एल के। अब जब हम इनको मिलाएंगे सबको, तो ये डीबी जो एलिमेंट होगा ये बराबर हो जाएगा μ0/4 IDL साइन थीटा अपॉन में r², ठीक है। ये सिंपल से इसकी डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में। अब आप सोच रहे कि μ0/4 क्या है, तो ये है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे उसमें हमने बताया नहीं था, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ठीक है। इसको हम इसके एक वेक्टर फॉर्म भी इसकी आएगी, बताते हैं उसको भी। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, ये है स्केलर फॉर्म इसकी कहते हैं। जैसे स्केलर में आपको यूज़ करनी हो, है ना। ये तो एप्लीकेबल किस चीज़ के लिए है, स्मॉल से क्या कहते हैं, कोई करंट कैरिंग वायर हो, हमने पी पॉइंट पे कहते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे कहते पहले, तो फिर हम इसकी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो डी बी इसको सब कुछ सेम रहेगा, μ0/I4π। इसमें हम क्या कर देंगे, DL क्रॉस R का प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे r³ आ जाएगा। तो ये इसकी हो गई वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या, ये डिटर्मिनेशन ऑफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये कहते हैं फॉर्मूला हो गया अपने पास। अब ये बेस बनेगा कहते हैं आगे आने वाले हर फॉर्मूलाज का, ठीक है। इसको जितना हम किया है समझा देते हैं, फिर इसको कल कहते हैं सुबह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस में पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा, उसके बारे में पढ़ा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ पढ़ा, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस पढ़ा, इक्वेटोरियल पढ़ा, काफ़ी चीज़ पढ़ी। लेकिन अब ये चैप्टर जो है, अभी 2 चैप्टर बीच में रह रहे हैं, पोटेंशियल वाला और मैग्नेटिक वो वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको भी कहते करेंगे धीरे धीरे। लेकिन पहले 4 चैप्टर देखते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हमने देखा पहले हमने कोई करंट रखा है, तो ये इसमें कोई नीडल है मूव कर गई कहते हैं, तो इसमें आगे तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कहते हैं कुछ ना कोई फील्ड होगी इसमें, ठीक है। फिर कहते हैं 2 दशम देखा करंट, फिर हमने एक चीज़ लिखी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये चीज़ पता चली हमें। लेकिन कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही तो कुछ तो होगा ना। हमने चार्ज रख के देखा है ट्रेस पे, तो कोई फोर्स उसमें एक्ट ही नहीं करी। लेकिन अगर जब वो चार्ज कहते हैं मोशन में थी, तो उसमें बोलो मतलब एक फोर्स एक्ट करी, उसको मैग्नेटिक फोर्स थी। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहिए मतलब वेक्टर फॉर्म में, तो हमने उसकी डेरिवेशन करी। एक कोई ये मतलब वायर है कहते हैं, हाफ वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमने ये जो था ये कहते हैं ये खुद से कहते हैं बनाया था। और यहाँ पे थीटा एंगल ले लिया है आर, यहाँ पे ये DL आ जाएगा, ठीक है, DL लेंथ। और यहाँ पे DB हमने काट लिया, DB हमने नहीं काटा, मतलब मान लीजिए आप कहते हैं DB एक
स्मॉल कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड रही है, डीबी नहीं काटा हमने, ठीक है, ऐसे तो सोच लिया। लेकिन जो डीबी जो रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रही, आई के करंट के देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, ठीक है, ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंटली आया था ये डीबी, फिर कहते हैं प्रोपोर्शनल साइन थीटा के, डीबी डी एल के, और वेक्टर, और कहते फिर हमको मिला कॉन्स्टेंट, जब हमने इसको हटाया तो हमको मिला म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन टी आर स्क्वायर स्केलर फॉर्म, और एक आया म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट जानते ना, मतलब उसमें साइन थीटा इसमें आ जाता है, नीचे आर क्यूब। कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पेयर -2, ठीक है। ये पॉइंट कहते हैं, ये काफ़ी जगह काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ आएगा आपको, ठीक है। अब ये म्यू नॉट को क्या कहते हैं, एक ऐसा ही कुछ कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, तो आप कंपेरिजन करके इसको कर सकते हैं, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर, ठीक है। और जो म्यू आर हो गया, रिलेटिव परमिबिलिटी हो गया, वो म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी कि मीडियम की और अपॉन में अगर उसकी हो जाएगी तो ये हो जाएगी रिलेटिव परमिबिलिटी। कुछ बातें मतलब ऐसी हैं, मतलब डेरिवेशन तो हल्की से कहते हैं हमने स्टार्ट करी, मतलब एक स्मॉल करंट करवाई थी, अभी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू फाइनाइट, मतलब एक जो लंबी आ जाएगी या इनफाइनाइट करंट के उसके बारे में देखेंगे, लेकिन बेस वही फॉर्मूला बनेगा हर चीज़ का। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। इसकी नॉर्मल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते नहीं थे कि आउटवर्ड से ये इनवर्ड से ऐसे निकल आती थी, लेकिन इसमें हमको कैसे मिलेगी, वो जो डी नहीं है उसका हम कहते क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आर के साथ। यानी जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यह तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर फिर हमने थीटा ले लिया, ये आर हो गया, ये इधर डी एल हो गया, ये आई फ्लो है, इधर तो आई फ्लो कर रहा है। अब देखो, एक होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या तो होता है स्क्रू रूल। इसको जैसे मैं लिख देता हूँ इधर पहले, किस किस से कब बात बन जाएगी। स्क्रू रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम, एक पाम रूल भी कहते हैं, तो ये सब चीज़ें 10th में आपको कराई गई होंगी, पाम रूल या थंब रूल से। थंब से भी आ जाता है, देखो जैसे ये करंट है, मतलब इस डायरेक्शन में, कहाँ डायरेक्शन में करंट कहाँ है, ऐसे है ऐसे, तो ये थंब कैसे करूँगा नीचे, अब मैं इसको ऐसे पाम घुमाऊँगा तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनवर्ड्स जा रही है, इनवर्ड्स का साइन होता है ऐसे, तो यार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इनवर्ड्स, ठीक है। अगर अब मैं यही सेम चीज़ ऐसे बना दूँ, करंट इस साइड कर दूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ से घुमाऊँगा, पाम ऐसे घुमाऊँगा, और डायरेक्ट थंब कहाँ जा रहा है, नीचे साइड, तो ये मतलब ये सेम चीज़ ऐसे बना लो, थीटा ये ऐसे, आर हो गया, डी एल हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, इसको कहेंगे आउटवर्ड्स। तो ऐसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसकी। तो जो डी एल क्रॉस आर है, ये है, इसको कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। ये 11th क्लास में आता है, कहते हैं 4th चैप्टर में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब डी एल आर साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहते हैं आपको, मतलब अभी एक सारी चीज़ क्लियर कर दी उसके बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एल लेंथ ऑफ वायर, मतलब कोई वायर है ये, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने बेसिक बताया आपको कि कैसे ये नीडल कहते हैं, कैसे क्या हुए। इसके आगे कहते हैं, आगे जो टॉपिक्स आएंगे, जो हमको आगे टॉपिक्स करने हैं वो करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट। अब आप इसमें गेस करना कैसे इसको कहते हैं, हम कर सकते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का कहते हैं काफ़ी यूज़ आएगा और थोड़ा दिमाग भी लगेगा, कई एग्जाम्पल्स हमको लेने पड़ेंगे, तब इसमें बात बनेगी। जो पहले जब हमने किया तो बहुत ईजी था, पहले से मतलब उनको के लिए बता देना था कि डायरेक्टली किस पे कहते हैं, जैसे कुलाम वो नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला फॉर्मूला, कुलाम्स लॉ, बहुत ईजी से निकल आता है।
जैसे और वैसे ही कहते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का ही निकल आता है, इसको हम कहते हैं कल करते हैं, कहते हैं ठीक है। कौन सी? 15 अगस्त सुबह इसको कहते हैं हम डाल देंगे। अभी के लिए जो पहले हमने किया और जो इसको किया चीज़ें रिवाइज करो और इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप कहते हैं लगाओ, ठीक है। ये कहते हैं ये वाली चीज़ कल सुबह आ जाएगी।